हाय गाइस, वेलकम टू विकास ऑनलाइन एजुकेशन। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं महत्वपूर्ण सूचकांक के बारे में। 2020 और 2021 में जितने भी महत्वपूर्ण सूचकांक हुए हैं सभी के बारे में हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं, जो कि एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सभी के बारे में हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। तो ये आज का सेशन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है सभी वनडे एग्जाम के लिए, क्योंकि सभी वनडे एग्जाम में 1 से 2 क्वेश्चन सूचकांक के बारे में क्वेश्चन आ ही जाता है। तो चलिए आज का सेशन को स्टार्ट करते हैं और चलते हैं फर्स्ट सूचकांक की ओर। देखिए यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन ही हम लोग के सामने में बहुत ही इंपॉर्टेंट आ चुका है। चलिए, तो यहाँ पे क्या बोल रहा है क्वेश्चन कि वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में 2021 में भारत किस स्थान पर रहा। देखिए क्वेश्चन को यहाँ पे सबसे पहले समझना होगा कि दुनिया में भारत वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2021 में कितने स्थान पर रहा। इसका मतलब ये हो गया कि देखिए प्रेस रिपोर्टर लोग जो है उन लोगों को कितना आजादी है किसी भी खबर को छापने के लिए। तो ऐसे सूचकांक में 2021 में भारत कितने स्थान पे है। तो सही उत्तर यहाँ पे क्या हो जाएगा, 142वां स्थान है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। देखिए ये जो सूचकांक हम लोग का निकाला जाता है, ठीक है ना, ये जो सूचकांक निकाला जाता है ये पत्रकारों के लिए उपलब्ध स्वतंत्रता के स्तर के आधार पर 180 देशों की रैंकिंग की जाती है। सबसे पहले यहाँ पे कितना देश लिया जाता है, 180 देशों में ये रैंकिंग किया जाता है कि कौन सा देश में रिपोर्टरों को अपना खबर छापने के लिए, पत्रकार लोगों को अपना खबर छापने के लिए स्वतंत्रता दी गई है। तो सोच के देखिए कि 180 देशों में हम लोग का स्थान कितना है, 142वां। ठीक है, दूसरा नेक्स्ट पॉइंट हम लोग क्या देख लेते हैं। तो सबसे पहला आजादी है, यानी सबसे पहला जो देश है वो है नॉर्वे, जहां पे पत्रकारों को पूरी तरीके से यहाँ पे खुला छूट है कि उन लोग कोई भी खबर को अपने आजादी से छाप सकता है। सेकंड क्या हो जाएगा, फिनलैंड। और थर्ड में क्या होगा, डेनमार्क। और यहाँ पे सबसे अंतिम देश कौन होगा, एरिट्रिया। यानी कि एरिट्रिया में पत्रकारों को किसी भी तरीके से वहां पे आजादी नहीं है। तो देखिए यहाँ पे जिस देश में पत्रकारों को अपना आजादी नहीं है तो वो वहां पे डेमोक्रेसी नहीं हो सकता है। तो भारत का यहाँ पे वर्ल्ड फ्रीडम प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में कितना स्थान है 2021 में, ये हो जाएगा हम लोग का 142। आई बात में आता। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे चलते हैं। और ये जारी कौन करता है, ये जो रिपोर्ट है उसको जारी कौन करता है, तो इस रिपोर्ट को जारी करने वाला कौन है, रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स। ठीक है, चलिए तो उम्मीद करता हूं कि ये बात पूरी तरीके से यहाँ पे समझ में आप लोगों को आ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, अंतरराष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक। ठीक है, अंतरराष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक में भारत का स्थान क्या है। तो यहाँ पे हम लोग का सही उत्तर क्या हो जाएगा, 40वां स्थान है अंतरराष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक में। देखिए यहाँ पे हम लोग एक वर्ड आया हुआ है इंटेलेक्चुअल। इंटेलेक्चुअल, ठीक है, इंटेलेक्चुअल का मतलब यहाँ पे क्या समझ आता है, बौद्धिक संपदा का मतलब क्या समझ आता है, बौद्धिक संपदा का मतलब होता है अपना संपदा, अपना बुद्धि का संपदा। ठीक है, जैसे कि बहुत कोई क्या लिखता है ना, गाना लिखता है। तो चलिए यहाँ पे कुछ हम लोग इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में देख लेते हैं। यह संपत्ति एक तरह का आदमी का बौद्धिक संपत्ति है। ठीक है, जैसे किसी देश में आदमी या संस्था द्वारा कोई चीज लिखना हो गया, कोई चीज रचना करना हो गया, कोई संगीत लिखना हुआ, साहित्य लिखना हुआ, कला हुआ, खोज हुआ, डिजाइन हुआ आदि, उस आदमी या संस्था का बौद्धिक संपदा कहलाता है। जैसे कि यहाँ पे हम समझाना चाहेंगे, मान लीजिए कि कोई आदमी कोई सॉन्ग लिखा है, गाना लिखा, तो गाना तो वो अपने दिमाग से लिखा ना, तो वो गाना जो है अपना दिमाग का उसका उत्पत्ति है। तो जो अपना दिमाग का जो उत्पत्ति होगा ना, उसी को हम लोग बोलेंगे बौद्धिक संपदा। तो बौद्धिक संपदा सूचकांक के बारे में 2020 में भारत का स्थान क्या हो जाएगा, 40वां। ठीक है, यहाँ पे कुछ और हम लोग देख लेते हैं। इसमें प्रसिद्ध जो भी आईपी में पेटेंट हो सकता है, कॉपीराइट हो सकता है, ट्रेडमार्क हो सकता है, और व्यवसाय के आधार पर इसका सूचकांक को जारी किया जाता है। तो जैसे कॉपीराइट आप लोग समझते होंगे, कॉपीराइट मान लीजिए कि
कोई आदमी एक किसी भी चीज को बनाया, वही चीज को देख करके अगर कोई दूसरा आदमी वही चीज बनाता है तो वो क्या होगा? कॉपीराइट होगा। ठीक है, जैसे कि कोई एक सॉन्ग लिखा, तो ये सॉन्ग ए आदमी लिखा और यही सॉन्ग अगर बी आदमी भी लिख के बोलेगा नहीं हम ये गाना लिखे हैं, तो इसका ए आदमी का बी वाला क्या हो जाएगा? ये कॉपीराइट होगा। तो यहाँ पे कॉपीराइट भी चलता है। ठीक है, तो बौद्धिक संपदा शायद समझ में आ गया होगा। तो बौद्धिक संपदा में यहाँ पे भारत का स्थान क्या है? 40वां स्थान। ठीक है, चलिए। और सबसे टॉप 3 देश कौन कौन हो जाएगा? अमेरिका हो जाएगा, यूनाइटेड किंगडम हो जाएगा और जर्मनी होगा। इसीलिए देखिएगा अमेरिका बहुत ही आगे है। वहां का आदमी लोग जो है सोचता बहुत ही ज्यादा है और उन लोग का दिमाग भी अच्छा खासा काम करता है। इसलिए देखिएगा जितना भी फेमस कंपनी सब है सब अमेरिका का ही है। एलन मस्क का तो नाम सुने होंगे आप लोग। ठीक है, वो क्या कर रहा है अब? अमेरिका का है वो एलन मस्क, जो कि स्पेस एक्स कंपनी का मालिक है और वो अब अंतरिक्ष में जाने का तैयारी कर रहा है। तो इस तरह का दिमाग वाला आदमी जल्दी से जल्दी वहां पे क्या करता है? डेवलप करता है। तो ये अपना दिमाग का जो बौद्धिक संपदा है, दिमाग का जो उपज है, उसी को बोलेंगे हम लोग बौद्धिक संपदा। तो ऐसे में क्या हो जाएगा? भारत का स्थान 40 हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। ग्लोबल फायर पावर बॉक्स 2021 में भारत का स्थान क्या है? ठीक है, तो क्या हो जाएगा? चौथा स्थान होगा। ठीक है ना, तो ग्लोबल फायर पावर बॉक्स इंडेक्स 2021 में भारत का स्थान क्या हो जाएगा? चौथा स्थान होगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट हम लोग देख लेते हैं कि ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में 138 देशों में रैंकिंग किया जाता है, यानी कि 138 देश को मिलाकर के यहाँ पे रैंकिंग किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या हो जाएगा? ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में देशों के सैन्य ताकत के आधार पे रैंकिंग निकाला जाता है कि कौन सा देश का सैनिक ताकत सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो यहाँ पे ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स किसके आधार पर निकाला जाता है? देशों के सैन्य ताकत के आधार से निकाला जाता है। कितने देशों में निकाला जाता है? 138 देशों में निकाला जाता है। उसमें से भारत का स्थान क्या है? चौथा स्थान है। तो यहाँ पे टॉप 3 देश हम लोग देख लेंगे। तो सबसे ज्यादा अमेरिका के सामने में ताकत है किसका ताकत ज्यादा है? अमेरिका का। किस मामले में? आर्मी के मामले में, सैन्य ताकत में। दूसरा क्या होगा? रूस के पास है और तीसरा क्या होगा? चाइना के पास है। ठीक है, तो इन तीनों के पास में आर्मी का ताकत ठीक है ज्यादा है और चौथा स्थान में क्या हो जाएगा? इंडिया। कभी ना कभी इंडिया भी यहाँ पे फर्स्ट स्थान में यहाँ पे आने वाला है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हम लोग। और यहाँ पे चौथा क्वेश्चन क्या हो जाएगा? वैश्विक ऊर्जा रूपांतरण सूचकांक, वैश्विक ऊर्जा रूपांतरण सूचकांक 2021 में भारत का स्थान क्या है? तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? 87वां। ठीक है, वर्ल्ड एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स, वर्ल्ड एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स में भारत का स्थान क्या है? तो वो क्या हो जाएगा? सही उत्तर 87। हम लोग यहाँ पे सबसे पहले 3 देश को देख लेते हैं। तो सबसे ज्यादा एनर्जी जो उत्पन्न करता है वो क्या होगा? पहला होगा स्वीडन, दूसरा होगा नॉर्वे और तीसरा हो जाएगा डेनमार्क। ठीक है, तो ऐसे स्थिति में भारत का वैश्विक ऊर्जा रूपांतरण सूचकांक में भारत का स्थान कितना होगा? 87। ओके, चलिए। और ये रिपोर्ट को जारी कौन करता है? ये रिपोर्ट को जारी करने वाला है वो विश्व आर्थिक मंच। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखने वाले हैं। SIPRY यानी कि सिप्री द्वारा जारी रिपोर्ट में वैश्विक सैन्य 2020 में भारत का स्थान क्या है? ठीक है, यहाँ पे क्या बोल रहा है कि सिप्री द्वारा जारी रिपोर्ट में वैश्विक सैन्य 2020 में भारत का स्थान क्या है? तो भारत का स्थान क्या होगा? तीसरा। तो यहाँ पे 3 देश को हम लोग देख लेते हैं। पहला होगा USA, दूसरा होगा चाइना और तीसरा हो जाएगा भारत। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग के पास में आ जाता है वैश्विक लिंग अंतर इंडेक्स 2021 में भारत का स्थान क्या है? जिसको कि हम लोग बोलते हैं जेंडर गैप। जेंडर गैप इंडेक्स 2021 में भारत का स्थान तो यहाँ पे क्या होगा? वो होगा 140। तो यहाँ पे हम लोग जेंडर गैप किसको बोलेंगे? तो जेंडर गैप यहाँ पे हम लोग बोलेंगे कि जेंडर का गैप होना। ठीक है, तो उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? जेंडर गैप। तो जेंडर गैप 2021 में भारत का स्थान क्या है? तो वो होगा 140। यहाँ पे 3 देश हम लोग देख लेंगे।
तो आइसलैंड हो जाएगा, फिनलैंड हो जाएगा और नॉर्वे हो जाएगा। ओके, चलिए जारीकर्ता कौन है? यहाँ पे वैश्विक लिंग अंतर इंडेक्स को जारी कौन करता है? इसको जारी करता है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं हम लोग। संघाई रैंकिंग 2020 के अनुसार भारत में सर्वोच्च उच्च शिक्षा संस्थान में पहले स्थान पर कौन है? यानी कि संघाई रैंकिंग 2020 के अनुसार भारत में सबसे अच्छा शिक्षा वाला संस्थान कौन है? ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा? आईआईसी बेंगलुरु। यानी कि भारत का आईआईसी बेंगलुरु जो है वो संघाई रैंकिंग 2020 रिपोर्ट के अनुसार क्या होगा? सबसे अच्छा शिक्षा वाला संस्थान है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे 3 संस्थान को देख लेंगे। तो पहला स्थान पे यहाँ पे हार्वर्ड विश्वविद्यालय, सेकंड स्थान में होगा स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय और तीसरा होगा कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय, जो कि फर्स्ट, सेकंड और थर्ड स्थान में आते हैं। और भारत का यहाँ पे है कौन? आईआईसी बेंगलुरु। ओके, चलिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है हम लोग का। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि इनोवेशन इंडेक्स 2021, ठीक है, नौचार सूचकांक किसके द्वारा? ब्लूमबर्ग द्वारा जारी नवाचार सूचकांक 2021, यानी कि इनोवेशन इंडेक्स 2021 में भारत का स्थान क्या है? तो भारत का स्थान क्या हो जाएगा? 50। यानी कि इनोवेशन इंडेक्स 2021 में भारत का स्थान क्या होगा? 50। ओके, यहाँ पे 3 देश हम लोग देख लेंगे। तो पहला स्थान भी कौन होगा? दक्षिण कोरिया, सेकंड स्थान में होगा सिंगापुर और तीसरा स्थान पे होगा स्विट्जरलैंड। तो यहाँ पे नवाचार सूचकांक 2021 में भारत का स्थान क्या हो जाएगा? 50। ओके, चलिए नेक्स्ट आ जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, वीआई कर लीजिएगा इसको, कि हेनले पासपोर्ट इंडेक्स Q2 2021 में भारत का स्थान क्या है? तो यहाँ पे सही उत्तर क्या होगा? 84। ओके, तो यहाँ पे टॉप 3 देश देख लेंगे, जापान, सिंगापुर, जर्मनी और दक्षिण कोरिया। ये तीनों स्थान पे है। ठीक है, दोनों मिलाकर के यहाँ पे तीसरा स्थान इन लोगों को मिला है। जर्मनी और दक्षिण कोरिया को दोनों को यहाँ पे तीसरा स्थान मिला हुआ है। जर्मनी का पासपोर्ट बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। जिस देश का पासपोर्ट ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है वहां का नागरिक को दूसरे देश जाने के लिए आसानी होता है और दूसरे देश उसको आसानी से एक्सेप्ट कर लेते हैं। लेकिन जिस देश का पासपोर्ट मजबूत नहीं होता है वो देश का नागरिक को दूसरे देश जाने के लिए दिक्कत होता है और वहां के देश को दूसरे देश आने के लिए नहीं बोलते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट यहाँ पे होगा द इकोनॉमी इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा जारी समावेशी इंटरनेट सूचकांक। क्या? समावेशी इंटरनेट सूचकांक 2021 में भारत का स्थान क्या है? समावेशी इंटरनेट सूचकांक 2021 में भारत का स्थान क्या है? तो वो होगा 49। 3 टॉप देश देख लेते हैं, स्वीडन, अमेरिका और स्पेन। क्या होगा? यहाँ पे होगा समावेशी इंटरनेट सूचकांक 2021 में टॉप 3 देश होगा स्वीडन, अमेरिका और स्पेन, जिसमें कि भारत का स्थान क्या होगा? 49। ओके, चलिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है हम लोग का सामने, वैश्विक घरेलू मूल्य सूचकांक 2020 में भारत का स्थान क्या है? वैश्विक घरेलू मूल्य सूचकांक 2020 में भारत का स्थान क्या होगा? तो वो होगा 56। ठीक है, यहाँ पे टॉप 3 देश देख लेंगे। पहला होगा टर्की, सेकंड होगा न्यूजीलैंड और 3 होगा स्लोवाकिया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन चलते हैं, वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक 2021। ठीक है, वैश्विक जलवायु जोखिम 2021 सूचकांक में भारत का स्थान क्या है? ठीक है, तो भारत का स्थान है क्या? 7वां, यानी 7th रैंक मिला है हम लोग को वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक 2021, यानी भारत का स्थान क्या हो जाएगा? 7वां। तो यहाँ पे टॉप 3 देश देख लेंगे, मोजाम्बिक, जिम्बाब्वे और बहामा। तो यहाँ पे मोजाम्बिक, जिम्बाब्वे और बहामा में सबसे ज्यादा क्या होगा? वैश्विक जलवायु जोखिम है। ठीक है, तो भारत का स्थान किसमें हो जाएगा? 7वां स्थान में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग के सामने में है, वैश्विक जलवायु प्रदर्शन सूचकांक 2021 में भारत का स्थान क्या है? तो भारत का स्थान क्या हो जाएगा? 10वां। यहाँ पे पहले 3 स्थान में कोई नहीं है,
क्योंकि पहला 3 स्थान में कोई नहीं है, क्योंकि यहाँ पे कोई भी यहाँ पे 3 देश नहीं है। क्योंकि ऐसा कारण क्या है कि कोई देश नहीं है, क्योंकि वैश्विक जलवायु प्रदर्शन सूचकांक में कोई भी 3 देश पहला स्थान में नहीं आ सका है, क्योंकि अपना पोल्यूशन कंट्रोल में उन लोग नहीं कर पाया है। जो वहाँ पे पोल्यूशन कंट्रोल का जो सूचकांक होता है उसमें कोई भी 3 देश यहाँ पे नहीं आ पाया है। जर्मन वाच के द्वारा जो यहाँ पे रिपोर्ट जारी किया गया है, तो भारत का स्थान यहाँ पे तीसरा होगा, और ये पहला 3 स्थान में कोई भी देश नहीं है। तो चौथा से हम लोग देखेंगे, तो चौथा में होगा यहाँ पे स्वीडन, और ये 5th नंबर में होगा यूके, और छठा में हो जाएगा डेनमार्क। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे होगा ग्लोबल एनर्जी रिव्यू रिपोर्ट। क्या ग्लोबल एनर्जी रिव्यू रिपोर्ट 2021 किसने जारी किया? तो हम लोग का सही उत्तर क्या हो जाएगा? अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी। ठीक है, तो अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी के द्वारा ग्लोबल एनर्जी रिपोर्ट रिव्यू रिपोर्ट 2021 को जारी किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में साइबर अपराध के मामले में नॉर्दर्न साइबर सेफ्टी इंटर रिपोर्ट 2021 किसने जारी किया? भारत में साइबर अपराध के मामले पर जो रिपोर्ट आया है 2021, वो किसने जारी किया? तो किसने जारी किया? नॉर्टन लाइवस्टॉक। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भिन्न देशों में धार्मिक स्वतंत्रता की स्थिति को दर्शाने वाली अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता रिपोर्ट 2021 को किसने जारी किया? कि कौन सा देश में कितना धार्मिक स्वतंत्रता है, तो ये स्थिति को दर्शाने वाली जो अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता रिपोर्ट है 2021 है, वो किसने जारी किया? तो यहाँ पे क्या होगा? अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता पर अमेरिकी आयोग। ठीक है, तो अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता पर एक क्या है? अमेरिकी आयोग है। वही ये रिपोर्ट को जारी करता है कि किस देश में स्वतंत्रता सूचकांक अच्छा है। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। राष्ट्रीय स्तर के जलवायु विविधता रिपोर्ट, नेशनल क्लाइमेट वर्चुअलिटी रिपोर्ट को किसने जारी किया? तो यहाँ पे होगा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्यूचर ऑफ टैलेंट रिपोर्ट को किसने जारी किया? सही उत्तर होगा इंकडीन। ठीक है, फ्यूचर ऑफ टैलेंट रिपोर्ट को किसने जारी किया? सही उत्तर हो जाएगा इंकडीन। ओके, स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन 2021 रिपोर्ट किसने जारी किया? यहाँ पे हम लोग सही उत्तर देख लेंगे। सही उत्तर हम लोग के सामने में क्या हो जाएगा? सही उत्तर हम लोग के सामने में यहाँ पे होने वाला है, चलिए यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड। तो यहाँ पे क्वेश्चन हम लोग के सामने में क्या था? स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन 2021 रिपोर्ट किसके द्वारा जारी किया गया है? तो यहाँ पे सही उत्तर हम लोग के सामने में होगा यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड। ओके, चलिए तो यूएनईपीए द्वारा स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन 2021 में माई बॉडी इज माई ऑन थीम पर आधारित इस रिपोर्ट को जारी किया गया है। ठीक है, तो यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड के द्वारा स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट को जारी किया गया है। तो किस देश में ज्यादा पॉपुलेशन है, कितना पॉपुलेशन है, तो यहाँ पे इस चीज को ये जारी करता है। तो इसका यहाँ पे कौन सा थीम था? माई बॉडी इज माई ओन। ठीक है, चलिए वैश्विक खाद्य नीति रिपोर्ट 2020 को किसने जारी किया? तो सही उत्तर हम लोग के सामने में आ जाएगा अंतर्राष्ट्रीय खाद्य नीति अनुसंधान संस्थान। ठीक है, विश्व संगठन ने विश्व आर्थिक आउटलुक रिपोर्ट 2021 जारी किया है। ठीक है, किस संगठन ने विश्व आर्थिक आउटलुक रिपोर्ट, ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन यहाँ पे ध्यान से रीडिंग कीजिएगा कि विश्व आर्थिक आउटलुक रिपोर्ट किस संस्थान के द्वारा, किस संगठन के द्वारा यहाँ पे जारी किया गया है? तो सही उत्तर क्या होगा? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी कि IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। ठीक है, चलिए किस संस्थान ने वर्ल्ड इन 2030 पब्लिक सर्वे रिपोर्ट जारी किया? यानी कि यहाँ पे क्या होगा? किस संस्थान ने वर्ल्ड इन 2030 पब्लिक सर्वे रिपोर्ट जारी किया? तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? UNESCO यानी कि यूनेस्को। चलिए
वैश्विक पवन रिपोर्ट यानी कि वैश्विक पवन रिपोर्ट 2020 किसने जारी किया? 2021 किसने जारी किया? तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? ग्लोबल विंड एनर्जी काउंसिल। ओके, तो वैश्विक पवन रिपोर्ट 2021 को जारी करता किसने किया जारी? तो ग्लोबल विंड एनर्जी काउंसिल। ओके, याद रखिएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है हम लोग के सामने में, विश्व विकास रिपोर्ट 2021 को किसने जारी किया? यहाँ पे क्वेश्चन क्या है कि विश्व विकास रिपोर्ट 2021 किसने जारी किया? तो सही उत्तर हम लोग के सामने में होगा विश्व बैंक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं, आईसीसी द्वारा जारी T20 इंटरनेशनल महिला बल्लेबाज की रैंकिंग में किस भारतीय महिला क्रिकेटर ने शीर्ष स्थान पर हासिल किया है? यानी आईसीसी के द्वारा एक रिपोर्ट जारी किया गया है जिसमें कि 2020 इंटरनेशनल महिला बल्लेबाज, ठीक है, में भारत की कौन सी महिला को शीर्ष स्थान मिला है? तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? शेफाली वर्मा। तो शेफाली वर्मा को आईसीसी द्वारा जारी T20 इंटरनेशनल महिला बल्लेबाज की रैंकिंग में भारतीय महिला में से शीर्ष स्थान मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं, संयुक्त राष्ट्र द्वारा जारी विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2021 वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2021 भारत का स्थान क्या है? यानी कि वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में 2021 में भारत का स्थान क्या होगा? 139, यानी कि 139वां स्थान है हम लोग का भारत का, किसमें? वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में। तो 3 देश देख लेते हैं हम लोग। फिनलैंड लगातार चौथे वर्ष बना है ये, यानी कि फिनलैंड के लोग बहुत ज्यादा हैप्पी है, खुश हैं। आइसलैंड दूसरा स्थान में होगा और डेनमार्क फर्स्ट स्थान में होगा। फिनलैंड, यहाँ के लोग बहुत ही खुश हैं, लगातार चौथे वर्ष ये बना है। आइसलैंड उसके बाद होगा, चौथा में और तीसरा में होगा डेनमार्क, यानी कि हम लोग का देश का स्थान मिला है 139। नेक्स्ट चलते हम लोग, मानव स्वतंत्रता सूचकांक 2020, ठीक है, यहाँ पे होगा 21, ओके ना, में भारत किस स्थान पर रहा? यानी कि मानव स्वतंत्रता सूचकांक 2021 में भारत का स्थान क्या है? तो भारत का स्थान है 111, ठीक है। चलिए यहाँ पे 3 देश को देख लेंगे जो कि फर्स्ट, सेकंड और थर्ड स्थान में है, न्यूजीलैंड, स्विट्जरलैंड और हांगकांग। और अंतिम में क्या होगा? सीरिया, जहां पे कि यहाँ पे क्या होगा? मानव स्वतंत्रता का कोई भी यहाँ पे नहीं है। तो मानव स्वतंत्रता सबसे ज्यादा कहाँ पे होगा? न्यूजीलैंड में है, स्विट्जरलैंड में और हांगकांग में है। अंतिम में कौन होगा? सीरिया, ठीक है। और हम लोग का देश का स्थान कितना है? 111। नेक्स्ट, IQ एयर द्वारा जारी वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट, वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2020 के अनुसार विश्व के सबसे प्रदूषित राजधानी कौन सी है? ठीक है, विश्व के सबसे प्रदूषित राजधानी कौन सी होगी? दिल्ली। और यहाँ पे 3 टॉप राजधानी देख लेंगे। सबसे ज्यादा है पोल्यूटेड दिल्ली, उसके बाद ढाका, उसके बाद उलन बटोर जो कि मंगोलिया की राजधानी है, ठीक है। नेक्स्ट, आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक इंडेक्स ऑफ इकोनॉमिक फ्रीडम 2021 में भारत का कौन सा स्थान है? आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2021 में भारत का स्थान क्या है? तो सही उत्तर क्या होगा? 121, ठीक है। चलिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। तो फर्स्ट 3 देश देख लेंगे। फर्स्ट में क्या होगा? सिंगापुर, सेकंड में होगा न्यूजीलैंड और थर्ड में होगा ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग के सामने आ चुका है कि फ्रीडम इन द वर्ल्ड रिपोर्ट 2021 में भारत का स्थान क्या है? तो भारत का स्थान होगा 28वां, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट को देख लेते हैं। तो ये रिपोर्ट जो निकाला जाता है, 100 स्कोर वाले देशों में सबसे ज्यादा आजादी माना जाता है, अर्थात ठीक है, ज्यादा मानी जाती है। फ्रीडम रिपोर्ट के अनुसार 100 स्कोर के साथ फिनलैंड, नॉर्वे और क्या होगा? स्वीडन दुनिया के सबसे स्वतंत्र देश हैं। यानी कि 100वां स्थान के साथ फिनलैंड, नॉर्वे और यहाँ पे क्या होगा? स्वीडन सबसे ज्यादा इंडिपेंडेंट देश है, ठीक है। और भारत का स्थान क्या है उसमें? 28वां, ठीक है, 88, ओके ना।
भारत का स्कोर कितना है? 67 है। ओके चलिए, और ये रिपोर्ट वाशिंगटन स्थित थिंक टैंक फ्रीडम हाउस द्वारा जारी किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन यहाँ पे क्या बोल रहा है कि फ्रीडम इन द वर्ल्ड रिपोर्ट 2021 में भारत का स्थान क्या है? 88वां। ठीक है, यानी कि 88, और इसमें से कितना अंक दिया जाता है? 100 अंक दिया जाता है। उसमें से हम लोग का भारत का स्कोर कितना है? 67। तो भारत जो है 67 अंक लेके 88 स्थान पे है, जहां की नॉर्वे फर्स्ट स्थान में है। ठीक है, सॉरी, यहाँ फिनलैंड फर्स्ट स्थान में होगा। और इसको कहां से रिपोर्ट को जारी किया जाता है? वाशिंगटन थिंक टैंक स्थित फ्रीडम हाउस के द्वारा इसको जारी किया जाता है। ठीक है, चलिए, सर्वाधिक विदेशी मुद्रा भंडार वाले देशों में सूची में भारत किस स्थान पे है? सर्वाधिक विदेशी मुद्रा भंडार में भारत का स्थान क्या है? चौथा। ठीक है, यानी कि भारत के पास चौथा रैंक है, जो कि विदेशी मुद्रा ज्यादा है भारत के पास। ठीक है, तो टॉप 3 देश देख लेते हैं, चीन, जापान और स्विट्जरलैंड। यानी कि चाइना के पास जो है विदेशी मुद्रा ज्यादा है, क्योंकि बिजनेस ज्यादा करता है ना, तो चीन के पास यहाँ पे विदेशी मुद्रा ज्यादा है। तो हम लोग पास में चौथा स्थान है। देखिए, हम लोग का देश से भी क्या होता है ना, बहुत ऐसे नागरिक हैं जो कि बाहर जाते हैं, काम करते हैं और अपने देश क्या भेजते हैं? पैसा भेजते हैं। तो उसी तरीके से हम लोग के पास में भी क्या होता है? विदेशी मुद्रा जमा होता है। तो यहाँ पे इस मामले में चीन जो है ज्यादा विदेशी मामले में फर्स्ट स्थान है। ठीक है, चलिए, खाने की बर्बादी के सूचकांक की रिपोर्ट किसने जारी किया? तो यहाँ पे संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यूएनईपी के द्वारा यहाँ पे खाने की बर्बादी के सूचकांक की रिपोर्ट को 2021 को जारी किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे होगा, सिप्री द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे बड़ा हथियार आयातक देश कौन बना है? यानी कि सिप्री द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे बड़ा हथियार आयातक देश कौन है? तो यहाँ पे होगा सऊदी अरब। यानी सऊदी अरब जो है दुनिया का सबसे बड़ा हथियार आयातक देश बन गया है। तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, नगर पालिका प्रदर्शन सूचकांक 2020 में भारत का स्थान कौन सा है? तो भारत का स्थान क्या होगा? इंदौर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा जारी, ठीक है, आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा जारी, ठीक है, ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स 2020, ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स 2020 में भारत का कौन सा शहर शीर्ष पर रहा? तो इसका मतलब हम लोग यहाँ पे समझते हैं ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स 2020, इसका मतलब ये हो गया कि कौन सा शहर में अपना व्यापार लगाना सबसे आसान है, कौन सा शहर में रहना बहुत ही आसान है, कौन सा शहर में कम खर्च में हम लोग व्यवसाय लगा सकते हैं, कौन सा शहर में हम लोग कम खर्च में रह सकते हैं। तो इसी को हम लोग बोलते हैं क्या? ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स। तो ऐसे में भारत का कौन सा यहाँ पे शहर आ जाएगा? तो वो होगा बेंगलुरु। तो बेंगलुरु में हम लोग कम खर्च में भी रह सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे 3 देश हम लोग देख सकते हैं, 3 शहर देख सकते हैं हम लोग, भारत का बेंगलुरु, पुणे और अहमदाबाद। ये 3 टॉप शहर हैं जो कि हम लोग कम खर्च में यहाँ पे रह सकते हैं, आसानी से यहाँ पे रह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विमेन इन बिजनेस, यहाँ पे 2021 रिपोर्ट के अनुसार वरिष्ठ प्रबंधन निदेशक के रूप में कार्य करने वाली महिला के मामले में भारत कौन से स्थान पर है? यानी कि विमेन इन बिजनेस 2021 रिपोर्ट, यानी कि ये रिपोर्ट हम लोग को ये बताता है कि बिजनेस में महिलाओं जो है अपना स्थान कैसे रखती है। यानी कि भारत इस मामले में कितना स्थान में है कि महिलाएं जो है बिजनेस में अपना हाथ कितना बटाती है। ठीक है, तो ऐसे में भारत का स्थान क्या हो जाएगा? 3rd। टॉप 3 देश देख सकते हैं हम लोग, फिलीपींस में महिलाएं बिजनेस बहुत ज्यादा करती हैं, यानी कि बिजनेस में देखिए बहुत सारे देशों में क्या होता है ना कि वहां पे महिलाओं को काम करने नहीं दिया जाता है, महिलाओं को आजादी नहीं दिया जाता है। तो इस मामले में फिलीपींस जो है महिलाओं को आजादी दे रखा है और वहां की महिलाएं बिजनेस बहुत ज्यादा करती है, साउथ अफ्रीका और यहाँ पे भारत। ठीक है,
बिजनेस करने का मतलब ये हो गया कि कोई भी मतलब यहाँ पे हो गया कि आजादी मिलना। ठीक है, जब आजादी दिया जाएगा तब तो उन लोग कोई भी काम में कर सकती है, कोई काम करेगी, कंपनी में काम करेगी, बिजनेस अपना चलाएगी। तो ऐसे में मामले में भारत तीसरा स्थान है। ठीक है, और पहला स्थान में फिलीपींस। चलिए नेक्स्ट 37 क्वेश्चन यहाँ पे आ जाएगा, क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2021 में कौन सा विश्वविद्यालय शीर्ष पर रहा? तो यहाँ पे होगा मैसाचुसेट्स प्रौद्योगिकी संस्थान यानी कि केन। यहाँ पे टॉप 3 देश हम लोग देख सकते हैं। तो टॉप 3 देश में पहला स्थान है कैम्ब्रिज, दूसरा स्थान में होगा संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय, तीसरा स्थान होगा हम लोग के सामने में कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय यूके। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग आ चुके हैं। हारून ग्लोबल रीच लिस्ट 2021 के टॉप 10 में कौन से भारतीय है? यानी कि भारत के 10 टॉप लिस्ट में यानी कि अमेरिकी में हारून ग्लोबल रीच लिस्ट 2021 के टॉप 10 में से कौन से भारतीय हैं? तो हो जाएगा मुकेश अंबानी। तो 3 यहाँ पे हम लोग देख लेंगे। सबसे ज्यादा अमीर व्यक्ति कौन हो जाएगा? एलन मस्क, जो कि स्पेस एक्स कंपनी के मालिक हैं, जेफ बेजोस और ये बर्नार्ड अर्नोल्ड। तो ये फर्स्ट स्थान में होगा एलन मस्क, सेकंड में होगा जेफ बेजोस और थर्ड में होगा बर्नार्ड अर्नोल्ड। तो जिसमें कि भारत के मुकेश अंबानी को 10वां टॉप 10 में शामिल किया गया है, किसमें? अमीर आदमियों के लिस्ट में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, विश्व बैंक द्वारा जारी रिपोर्ट विमेन बिजनेस एंड द लॉ 2021 में अनुसार विश्व में कितने देश महिलाओं को पूर्ण समान अधिकार देती है? तो जिसमें कि 10 ऐसे सिर्फ 10 देश हैं जो कि महिलाओं को पुरुष के समान अधिकार देती है। तो विश्व में केवल 10 देश हैं जो कि महिलाओं को समान अधिकार देती है, उसमें कि बेल्जियम, फ्रांस, डेनमार्क, लाटविया, लग्जमबर्ग, स्वीडन, कनाडा, आइसलैंड, पुर्तगाल और आयरलैंड। ये देश महिलाओं को पुरुष के समान अधिकार देते हैं। ठीक है, चलिए जिसमें कि यहाँ पे कितना देश है? 10 देश है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग आते हुए, यहाँ पे क्या होगा? ट्रैफिक क्रश injuries and disabilities, the burden on Indian society, the burden on Indian society रिपोर्ट को किसने प्रकाशित किया है? ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा? विश्व बैंक के द्वारा द बर्डन ऑन इंडियन सोसाइटी रिपोर्ट को जारी किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा राज्य प्रधानमंत्री कौशल विकास रोजगार विकास योजना के दूसरे चरण के अंतर्गत रोजगार प्रदान करने में शीर्ष पर रहा? क्वेश्चन ये बोल रहा है यहाँ पे कि कौन सा राज्य प्रधानमंत्री कौशल रोजगार विकास योजना के तहत दूसरे चरण के अंतर्गत ज्यादा से ज्यादा रोजगार को दिया है? वो क्या होगा? गुजरात। तो गुजरात जो है यहाँ पे क्या होगा? राज्य प्रधानमंत्री कौशल रोजगार विकास योजना के तहत यहाँ पे इन्होंने गुजरात राज्य जो है अपने राज्य के लोगों को ज्यादा से ज्यादा यहाँ पे रोजगार दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इकोनॉमिक्स, यहाँ पे देख लेते हैं हम लोग। द इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंस यूनिट यहाँ पे होना चाहिए इंटेलिजेंस। ठीक है, द इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा जारी लोकतंत्र सूचकांक 2020 में कौन सा देश सबसे ऊपर में रहा है? तो क्या हो जाएगा? नॉर्वे। देखिए नॉर्वे बहुत अच्छा देश है, ये सब चीज में ये आगे रहता है। ठीक है, लोकतंत्र क्या है उसको हम लोग समझते हैं। तो ये रिपोर्ट में दुनिया के देशों की स्थिति का आकलन 5 पैमाने पर किया जाता है। ठीक है, 5 पैमाने पर किसी भी देश का आकलन को किया जाता है। पहला क्या होगा? चुनाव, वहां पे चुनाव कैसे किया जाता है, वहां पे बहुलतावाद कैसा है। सेकंड में क्या होगा? सरकार की कार्यशैली कैसी है, वहां का सरकार कार्य कैसे करती है। तीसरा होगा राजनीतिक भागीदारी कैसा हो रहा है। चौथा होगा राजनीतिक संस्कृति, यानी कि राजनीतिक दलों का वहां पे व्यवहार कैसा है, कैरेक्टर कैसा है। और फिफ्थ पॉइंट हो जाएगा यहाँ पे नागरिक आजादी,
तो यहाँ पे पांचों चीज के बारे में यहाँ पे देखा जाता है, तब जाकर के द इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंस यूनिट जारी लोकतंत्र सूचकांक 2020 को जारी किया जाता है। तो लोकतंत्र सूचकांक 2020 में पहला स्थान में कौन है? नॉर्वे। और किन किन चीजों पे यहाँ पे देख करके ये सूचकांक को निकाला जाता है? तो ये है यहाँ पे 5 चीज। ठीक है, चलिए नेक्स्ट यहाँ पे चलते हैं। 3 देश सबसे ज्यादा आजादी नॉर्वे में, उसके बाद आइसलैंड में है, फिर स्वीडन में है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे देखते हैं आईईए द्वारा जारी इंडिया एनर्जी आउटलुक रिपोर्ट 2021 में किस वर्ष तक भारत दुनिया का सबसे बड़ा एनर्जी कंज्यूमर बन जाएगा? तो वो हो जाएगा 2030 तक। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी द्वारा जारी इंडियन एनर्जी आउटलुक रिपोर्ट में भारत 2030 तक यूरोपियन संघ को पीछे छोड़कर दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ऊर्जा उपभोक्ता बन जाएगा। ठीक है, और साथ ही साथ अगले 2 दशक तक ऊर्जा की मांग में होने वाले बढ़ोतरी में सबसे ज्यादा हिस्सेदारी भारत की होगी। यानी कि 2030 तक, ठीक है, भारत जो है यूरोपियन संघ को पीछे छोड़ के भारत सबसे बड़ा, तीसरा सबसे बड़ा ऊर्जा उपभोक्ता बन जाएगा। ठीक है, और ये विश्व में जो भी ऊर्जा का मांग है उसमें ज्यादा से ज्यादा हिस्सेदारी करें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है हम लोग के सामने में। लेन देन को ट्रैक करने के लिए डिजिटल भुगतान सूचकांक को किसने लॉन्च किया? तो यहाँ पे होगा आरबीआई ने। ठीक है, आरबीआई में यहाँ पे एक एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है जिसके द्वारा आपको ट्रैक किया जा सकता है कि आप कितना लेन देन कर रहे हैं। हेनले पासपोर्ट सूचकांक में भारत का स्थान कौन सा है? तो ये हो जाएगा 85, और सबसे पहले जापान, सिंगापुर, जर्मनी और साउथ कोरिया। ठीक है, चलिए ये चीज हम देख चुके थे। हारून द्वारा जारी रिपोर्ट में टॉप 500 निजी कंपनी में की सूची में कौन सा शीर्ष में रहा? तो ये होगा एप्पल। यहाँ पे टॉप 3 कंपनी को देख लेंगे, एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट और अमेजोन। तो आप लोग यहाँ पे एप्पल कंपनी सबसे शीर्ष में है, माइक्रोसॉफ्ट सेकंड स्थान में और अमेजन थर्ड स्थान में। जैसा कि अमेजन आप लोग जानते हैं जेफ बेजोस का ये कंपनी है जो कि ऑनलाइन मार्केटिंग करती है। तो उसमें से टॉप 500 में ये स्थान पाया है, तीसरा स्थान। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे। यूएनसीडीएटी द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार 2020 में कौन सा देश प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी एफडीआई में भारत को पीछे छोड़कर शीर्ष स्थान पर है? तो होगा चीन। यानी कि इस बार एफडीआई के मामले में चाइना ने अमेरिका को भी पीछे छोड़ दिया है। सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं एफडीआई क्या होता है। मान लीजिए कि ये एक देश है, तो इस देश में बाहरी देश आकर के क्या करता है? इन्वेस्टमेंट करता है। ठीक है, तो इसी को हम लोग बोलते हैं एफडीआई, है ना। तो इसी को हम लोग क्या बोलेंगे? एफडीआई। तो इस साल 2020 में चाइना में सबसे ज्यादा देश जो है अपना पैसा लगाया है, और इस मामले में अमेरिका को भी चाइना जो है पीछे छोड़ दिया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं कि ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स 2020 में सबसे अमीर आदमी की सूची में मुकेश अंबानी को कितना स्थान मिला है? तो मुकेश अंबानी जी को 12वां स्थान मिला है। किसमें? अमीरी आदमियों की सूची में। टॉप 3 देश यहाँ पे देख लेते हैं, टॉप 3 बिलियनर्स को देख लेते हैं। तो जेफ बेजोस आप लोग जानते हैं अमेजन के मालिक है ये। सेकंड एलन मस्क स्पेसएक्स के मालिक है, और थर्ड क्या होगा? बिल गेट्स माइक्रोसॉफ्ट के मालिक है। तो दुनिया का सबसे ज्यादा अमीर व्यक्ति कौन है? जेफ बेजोस, उसके बाद एलन मस्क, और उसके बाद बिल गेट्स तीसरा स्थान में। भारत का स्थान तीसरा यहाँ पे मिला है जो कि मुकेश अंबानी जी को मिला है। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। इंडिया इनोवेशन इंडेक्स का दूसरा संस्करण किसने जारी किया? तो ये होगा नीति आयोग के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व के शीर्ष 300 कंपनी सहकारी कंपनियों में से कौन सी कंपनी शीर्ष पर रही है? तो क्या होगा? इफको। नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते हम लोग। 16वीं ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट 2021 में किसने जारी किया?
यानी कि 16वीं ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट 2021 किसने जारी किया? तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? WEF, वर्ल्ड इकोनॉमी फोरम। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे ऑलरेडी पहले आ चुका है। नीति आयोग द्वारा जारी भारत नवाचार सूचकांक 2020 में मेजर स्टेट श्रेणी में कौन सा राज्य रहा? तो सही उत्तर यहाँ पे हो जाएगा कर्नाटक। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे ब्रॉड स्ट्रेंथ इंडेक्स 2021 में दुनिया का कौन सा सबसे मजबूत ब्रांड है? तो होगा वीचैट। ओके, और यहाँ पे 3 कंपनी हम लोग देख लेंगे। वीचैट सबसे मजबूत कंपनी है, फेरारी उसके बाद है, और SBR यानी रूसी कंपनी, जो कि यहाँ पे 3 कंपनी, टॉप 3 कंपनी है, तीनों मजबूत है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग के सामने में है, और भारतीय कंपनी, यहाँ पे भारतीय कंपनी जियो को 5th रैंक मिला है, यानी कि विश्व में सबसे मजबूत की रैंक में 5th स्थान मिला है भारत की जियो कंपनी को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अंतरराष्ट्रीय प्रवासी 2020 इंटरनेशनल माइग्रेशन 2020 रिपोर्ट के अनुसार भारत में किस देश के प्रवासी की संख्या ज्यादा है? यानी कि भारत में दुनिया में सबसे ज्यादा प्रवासियों की संख्या कहां पे है? भारत में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। डेल रूम कॉम द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार विश्व में सबसे तेजी से बढ़ते टेक्नोलॉजी सेंटर में कौन सा शहर शीर्ष पर रहा? तो सही उत्तर हम लोग के सामने में क्या हो जाएगा? सही उत्तर होगा बेंगलुरु, यानी टेक्नोलॉजी के मामले में बेंगलुरु सबसे आगे जा रहा है। ठीक है, टॉप 3 शहर हम लोग देख लेंगे। बेंगलुरु होगा, लंदन होगा, और म्यूनिक, जो कि सिटी इन जर्मनी में है। ठीक है, तो तीनों यहाँ पे शहर जो है और सबसे ज्यादा यहाँ पे टेक्नोलॉजी के मामले में आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन। इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार एशिया प्रशांत व्यक्तिगत स्वास्थ्य सूची में कौन सा देश शीर्ष स्थान पर रहा? तो क्या हो जाएगा? सिंगापुर, यानी सिंगापुर के आदमी ज्यादा से ज्यादा क्या है? हेल्दी है, पर्सनालिटी हेल्दी सर्विस है वहां पे। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे 3 देश को देख लेंगे, सिंगापुर, ताइवान और जापान। यहाँ पे एशिया पैसिफिक पर्सनालिटी हेल्थ सर्विस में ये टॉप 3 देश हैं। कौन कौन? सिंगापुर, ताइवान और जापान। नेक्स्ट क्वेश्चन। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा जारी भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2020 में भारत कौन से स्थान पर है? तो सही उत्तर यहाँ पे होगा 86वां, यानी कि करप्शन परसेप्शन यूनिट। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी कि करप्शन परसेप्शन यूनिट में भारत का स्थान क्या है? 86। ठीक है, तो ये सूचकांक में 180 देश में लिया जाता है, और भ्रष्टाचार के स्तर को उसमें मापा जाता है, जिसमें कि 0 से लेकर 100 तक का अंक को दिया जाता है। 180 देशों का रैंकिंग में हम लोग का देश कितना है? 86वां। किस में मामले में? भ्रष्टाचार के मामले में। ठीक है, और हम लोग का देश को यहाँ पे देखिए 0 स्कोर वाले देश को सबसे अधिक भ्रष्टाचार माना जाता है, और 100 रैंक वाले को सबसे साफ सुथरा माना जाता है। 100 रैंक जिसको मिला वो उसमें कोई भी देश में भ्रष्टाचार नहीं है। तो टॉप 3 देश यहाँ पे देखिए, और भारत को कितना अंक मिला? भारत को 40 अंक मिला है। सोच के देखिए, 100 अंक में भारत में कितना अंक मिला? 40 अंक मिला है। 100 अंक में भारत को 40 अंक मिला है, और 40 अंकों के साथ 180 देशों में 86वां स्थान मिला है भारत को। किसमें? करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में। तो सोच लीजिए भारत में भी यहाँ पे किस स्तर पर क्या है? करप्शन है। तो टॉप 3 देश हम लोग देखते हैं, डेनमार्क, न्यूजीलैंड और फिनलैंड। यहाँ पे करप्शन नहीं है। ठीक है, इसलिए लोग घूम रहा है। चलिए, तो आप हमारा पीडीएफ, इस वीडियो का पीडीएफ पाने के लिए आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं। सर्च कीजिए विकास ऑनलाइन एजुकेशन।
ज्वाइन का ऑप्शन आएगा, वहां पर आप लोग क्या हो जाइए, ज्वाइन हो जाइए। ठीक है, चलिए तो आज का सेशन कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। वीडियो अच्छा लगा होगा एक लाइक जरूर कर दीजिए, दोस्तों तक ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए, और चैनल में आ गए हैं तो, नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है।